आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाह यार, बढ़िया जासूसी का धंधा है, बात करेंगे। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी जानना चाहते हैं कि जासूसी के पीछे की क्या है, तो ये शानदार कंप्लीट साइकोलॉजी का कोर्स आप अवेल करें। आज और कल के लिए हमने सेल निकाली है। एक बच्चा कहता है सर हर दिन सेल, यार अलग अलग कोर्सेज हैं, 80 के करीब कोर्सेज है ना, तो इस बार हम सेल कुछ ही कोर्सेज पे निकालते हैं, तो इस पे भी है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। तो चलिए एक एक करके हम केसेस की बात करते हैं। जयपुर की सबसे पहले बात करते हैं। बहुत खूबसूरत शहर है जयपुर, आप गए हैं कि नहीं? पूरा राजस्थानी वैसे बहुत खूबसूरत है, बट जयपुर एक तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दूसरी चीज सबसे ज्यादा भारत में टूरिस्ट जयपुर में आते हैं। तो यहां पे एक प्राइवेट डिटेक्टिव होंडा एक्टिवा, वो ब्रह्मपुरी पर गया, तो उसको क्रॉस कर रहा था। डेस्टिनेशन थी जौहरी बाजार, जहां पे एक खूबसूरत सी दुल्हन एक सेल्स गर्ल की एज अ सेल्स गर्ल काम करती थी। वो यानी कि एक जो दुल्हन थी, जो जिसकी शादी होने वाली थी, वो लड़की एज अ सेल्स गर्ल एक ज्वेलरी शॉप थी, वहां पे काम करती थी। तो अब जो डिटेक्टिव का फ्रेंड है वो अंडर कवर था, और वो स्टोर में 2 हफ्ते तक था। समझ रहे हैं? मतलब पता लगाने के लिए यहां पे डिटेक्टिव साम दाम दंड भेद, और बोला कि भैया हम तो एज अ हेल्पर हैं, और हम देखेंगे लड़की को कि वो क्या करती है, क्या कैसे। तो जैसे ही लड़की का फोन जो है वो बजता था, और हर वक्त जब वो आंसर करती थी उसकी आवाज जो है ना वो गिर जाती थी, ठीक है। और फोन पे बोलती थी लड़की कि सुनो यार, यहां पे ना ज्यादा फोन मत किया करो, समझा करो, मैं अभी यहां पे काम कर रही हूं। क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ है दया। लंच लक्ष्मी मिष्ठान, ठीक है, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पे ये लंच करने गई। अब जो हेल्पर, जो डिटेक्टिव एज अ डिटेक्टिव वहां पे था, इस लड़की को तो पता नहीं था। तो एक दिन कहता है चलो लंच पे चलते हैं, तो ये भी चली गई उनके साथ। ओके, अब भाई जाहिर सी बात है, दोनों बात कर रहे थे। दोनों पन्ना मीना की तरफ मुड़े, जो कि आमेर फोर्ट पे है, और वहां पे इसने देखा कि हर वीकेंड, ठीक है, मतलब ये किसी के साथ मिलने गई है, और इसने ये भी देखा कि इसने ये देखा कि किसी से मिल रही है, ठीक है। फिर इसने क्या किया ना कि इसका पीछा करना शुरू कर दिया। तो ये देखते कि हर वीकेंड ये किसी ना किसी, मतलब किसी से मिलती है। अब गड़बड़ हुई। वहां पे एक और डिटेक्टिव आया। अब उसने बोला कि मैं गाइड हूं और लोकल हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। धीमे धीमे वो गाइड जो है, जिस लड़की से, जिस आदमी से ये वीकेंड पे मिल रही थी, आप समझ गए ना कि वहां पे इनको गाइड मिलता है, वो भी डिटेक्टिव होता है, सेम ही कंपनी का। तो बोलता है कि बढ़िया पिक्चर आपकी खींचेंगे, टेंशन मत करिए। पिक्चर खींची और पता चला कि जो लड़की है उसका तो हिडन रिलेशनशिप है, वो तो सिगरेट भी पीती है, और उसने अपने फैमिली बिजनेस को भी गलत बताया है। सो ये जो जयपुर का केस है ना, ये एक हिडन पैटर्न है, समझ रहे हो, और ये राइजिंग पैटर्न है, मतलब ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब इंडियन फैमिलीज जो है ना, उनको भरोसा नहीं है किसी चीज पे, वो इन डिटेक्टिव्स को हायर कर रही है। देखें कि बहू या फिर जो दूल्हा है वो कैसा है। अब कई समय मतलब ऐसा होता था ना कि जैसे दूल्हे की रेकी की जाती थी। आपको पता है ना कि दूल्हे की जो ग्रूम्स हैं, जब भी रिश्ता तय होता है तो दूल्हा बोलता है मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, तो लड़की वाले हमेशा स्क्रूटनी करते हैं कि झूठ तो नहीं बोल रहा है, कोई एडिक्शन तो नहीं है, कोई फाइनेंशियल लायबिलिटीज तो नहीं है, या कोई छुपी हुई शादी तो नहीं है। लेकिन अब दुल्हन की भी, है ना, दुल्हन की भी रेकी की जा रही है। कौन कर रहा है? कंपनी खोल के बैठे हुए डिटेक्टिव, खूब पैसा कमा रहे मेरे भाई, महीने के 1-1 लाख रुपए तुम्हें मिलते हैं। मेरठ में जो ड्रम सीमेंट मर्डर और जो राजा रघुवंशी वाला केस हुआ, डर का माहौल है भैया। डिटेक्टिव बताते हैं कि 80% जो मैट्रिमोनियल इंक्वायरी है वो दुल्हन को लेकर ही है। इनफैक्ट जो टियर 2 सिटी है, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, ग्वालियर, सैकड़ों केसेस एनुअली हमको मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा मजा आ गई, ठीक है। अब सोशल मीडिया कुछ ज्यादा इसको एम्पलीफाई कर देता है। हालांकि अभी भी बता दूं कि जो मर्द कर रहा है ना क्राइम, वो बहुत ज्यादा है, औरतें कम कर रही हैं, औरतों का ज्यादा लैमलाइट में आ जाता है। जो चीज बहुत कम होती है ना, उसको बहुत ज्यादा उछाला जाता है, याद रखिएगा। तो औरतें ज्यादा लैमलाइट में आती है, लेकिन अभी भी अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखो, क्राइम रेट देखो, तो आदमी ज्यादा क्राइम कर रहे हैं औरतों के खिलाफ। बट जो है सो है, सोशल मीडिया इसको बहुत जबरदस्त तरीके से एम्पलीफाई कर देता है। और जो औरतें क्राइम करती हैं, मतलब जो या उनके खिलाफ अगर क्राइम होता है,
औरतें क्राइम करते हैं उसका तो बहुत आता है, लेकिन जो उनके खिलाफ क्राइम होता है उसका कम दिखाया जाता है। तो वही चीज है। बलदेव के पुरी, फाउंडर ऑफ एएमएक्स डिटेक्टिव और नेशनल डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स ऑफ इंडिया, वो कहते हैं कि देखिए इस समय धंधा बढ़िया चल रहा है, ठीक है, और वैसे तो हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन बहुत जगह मतलब टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में हमारी मांग काफी ज्यादा है। तो आखिरकार ऐसा क्यों है कि दुल्हन को ही जो टारगेट किया जा रहा है? सबसे पहली बात वही कि हाई प्रोफाइल क्राइम, अभी सोशल मीडिया की वजह से हाई प्रोफाइल क्राइम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियर फैमिली और जो माइग्रेशन है ना, कई बार आप समझ नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी परिवार को बहुत अच्छे से जानते हैं, अब उसकी बेटी जॉब करती है, वो रहते जयपुर में और उसकी बेटी जॉब करती है पुणे में, तो आपको नहीं पता कि भाई वो वहां पे क्या कर रही है, उसके कितने बॉयफ्रेंड है, यू डोंट नो, बस रिश्ता तय हो गया। इस वजह से भी, क्योंकि नेबरहुड लेवल नॉलेज धीमे धीमे कम होता जा रहा है। पहले तो एक परिवार की तरह होता था, सबको सबके बारे में सब कुछ पता होता था, लेकिन जैसे जैसे औरतें पढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे दिक्कतें और ज्यादा होती जा रही इनके हिसाब से, है ना। वैसे तो जितना ज्यादा औरत पढ़े उतना अच्छा है भाई, मैं तो फुल ऑन सपोर्ट करता हूं, जितना ज्यादा आप पढ़ोगी उतनी ज्यादा आजाद होगी। फिर उसके बाद ये जो मैट्रिमोनियल एप्स हैं और सोशल मीडिया है, इसकी वजह से भी जो चॉइसेस है वो काफी एक्सपैंड होती जा रही है। फॉल्स इनकम क्लेम्स, फ्रॉड और इम्पर्सोनेशन, बहुत कुछ। अभी वो कौन है बिग बॉस में, काफी उनका रील चलता है जो आई है, ठीक है, उन्होंने भी पता नहीं क्या क्या बोला कि इतना बड़ा घर है, ये वो फलाना धमाका, ठीक है, काफी ज्यादा न्यूज में भी आया था वो। फिर मैंने सर्च किया, मैंने कहा ये है कौन, तब मुझे पता चला, अरे बाप रे बहुत बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है, ठीक है। तानिया पुरी जो सीईओ है लेडी डिटेक्टिव इंडिया की, वो बताती है कि देखिए हर फैमिली जो है वो दूल्हे को तो चेक करती है, लेकिन अब ब्राइड्स को भी चेक किया जा रहा है। और हमने ये देखा है कि जो ब्राइड्स हैं दे आर कंसीलिंग डेट, एडिक्शंस, फॉल्स क्वालिफिकेशन, कि जो दुल्हन है वो बोल रही है कि मैं ये हूं, मैं तो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हूं, लेकिन उसमें एक भी गुण नहीं मिलता है। सारी क्वालिफिकेशन आईआईटीएन हूं मैं, लेकिन कुछ भी आईआईटी का आई भी नहीं है, और खूब पैसा कम, मतलब यहां पे कर्ज में है। तो मैरिज जो है इट इज बेस्ड ऑन वेरिफिकेशन, एजम्पशंस पे नहीं है कि आप कितना प्यार करते हैं, तुम्हें सनम मेरे दिल से पूछ लो ना, नहीं नहीं, वेरीफाई करेंगे पहले, ओटीपी आएगा तभी। डिटेक्टिव सब कुछ बता देते हैं, डेट, एडिक्शन, फॉल्स क्वालिफिकेशन, फैब्रिकेटेड फैमिली, जो मतलब कई बार वही वेलकम वाला है ना कि स्कैम चल रहा है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट तो भैया आजकल नया स्कैम का अड्डा हो गई है। पता चला शादी करेंगे, शादी के लिए सब कुछ ले लिया और उसके बाद फिर दहेज में फंसा के निकल गई। आजकल तो ये लुटेरी दुल्हन बहुत चल रहा है, हर शहरों में चल रहा है, ध्यान से थोड़ा सा। मैं एक आपको स्टोरी बताता हूं, मैंने ये यूट्यूब में देखी थी, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना नहीं है। इसमें एक पॉडकास्ट में मैं देख रहा था कि एक डिटेक्टिव आया था, तो वो बता रहा था कि भैया हमने जो एक केस क्रैक किया था उसमें शादी हुई थी, बिल्कुल नई शादी हुई थी, उसमें दूल्हा था दुल्हन थी, और फरवरी में शादी हुई, मार्च में दोनों सेपरेट हो गए और एकदम नहीं बताया, 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो दुल्हन जो है वो लड़के को छोड़ के चली गई। अच्छा, दोनों परिवार बहुत खुश एक दूसरे से, लेकिन कोई बता ही नहीं रहा है ना, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो गया कि लड़का भी नहीं बात कर रहा है, लड़की भी नहीं बात कर रही, और एकदम नॉर्मल है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली में अपनी फैमिली में, और बोलने पे बता नहीं रहे। तो फिर हमको हायर किया गया, तो जब हम गए तो क्या हुआ कि लड़का इंजीनियर था और दोनों ही बहुत अच्छी फैमिली से आते थे, अमीर फैमिली से आते थे। तो मैं क्या किया कि मैं लड़के का दोस्त बना। अब डिटेक्टिव है वो तो कैसे भी जा सकते हैं, आपको पता है कि अलग अलग रूप धारण, बेरूपी होते हैं वो, अलग अलग रूप धारण करके। तो क्या हुआ कि पहले मैंने दोस्ती की, पहले मैं थोड़ा सा करीब आया, फिर दोस्ती की लड़के से। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग बार में गए और मतलब थोड़ी ड्रिंक था वो, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ यार, भाभी चली गई, अभी तुम्हारी शादी हुई थी और इतने खुश थे तुम लोग, एकदम से क्या हुआ बिना बताए, मतलब कैसे? तो लड़का बताता है कि मेरे दोस्त थे, शादी में वो आ नहीं पाए थे, वो अमेरिका में रहते हैं। अब शादी के 10 दिन बाद वो आए। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये मायके गई हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं तुमको बैचलर पार्टी देता हूं। मैं उनको बैचलर पार्टी दे नहीं पाया। अब बैचलर पार्टी में आपको पता ही क्या होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम सबने एक लड़की बुलाई, तो हम 3 दोस्त थे, तो वो लड़की होटल में बैठी हुई थी। तो पहले मेरा पहला दोस्त गया, फिर मैं मतलब फिर मेरा दूसरा दोस्त गया, और जब मैं गया तो मैं क्या देखता हूं कि जिस लड़की को हमने बुलाया था ये वही लड़की जिससे मैंने शादी की थी, यानी कि मेरी बीवी। तो अब कैसे बात करें, लड़के ने भी गलत किया और लड़की ने तो। और बाद में ये डिटेक्टिव ने बताया कि ये लड़की बहुत टाइम से ये काम कर रही था, मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी झूठ है, बट ये एक डिटेक्टिव ने बताया था यूट्यूब पे, ठीक है। तो वही है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेट्रोपॉलिटन इंडिया, प्राइवेट डिटेक्टिव जो है ना वो बहुत जबरदस्त तरीके से इस धंधे को चला रहे हैं और बहुत बढ़िया चला रहे हैं। ये बताते हैं कि हम 500 केसेस जो है ना साल में हैंडल करते हैं, 500 केसेस,
और ये बड़े शहरों के नहीं, छोटे शहरों के हैं, समझ रहे हो, छोटे शहरों के केसेस। एक्शन डिटेक्टिव ये कंपनी है जो कि 2009 से चल रही है। क्या करते हैं डिटेक्टिव? सर्विलांस करते हैं, औरत को देखते हैं, औरत को फॉलो करते हैं, या तो पैदल या व्हीकल पे। कई बार ये लोकल वेंडर्स बन जाते हैं, कई बार ये ड्राइवर बन जाते हैं। डिजिटल ट्रैकिंग करते हैं, जीपीएस डिवाइसेज जो है वो व्हीकल्स पे लगा लेते हैं ताकि मूवमेंट को ट्रैक किया जाए। गॉसिप को पकड़ लेते हैं ये। कैसे? ये थोड़ा पैसा देके जहां पे जिस दुकान में ये जाती हैं उनसे बातचीत करते हैं, पड़ोसियों से बातचीत करते हैं, इनफैक्ट कुलीग से भी बात करते हैं। सोशल मीडिया स्कैन करते हैं, पोस्ट, फोटोज, कनेक्शन चेक करते हैं। उसके बाद वर्क प्लेस को ये कॉल करते हैं, एक्वेंटेंस को फॉल्स आइडेंटिटी से, जाहिर सी बातें बताते नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल पैटर्न की कितना इनको कर्ज है, लाइफस्टाइल कैसी है, ऐसा तो नहीं जो बता रही हैं, बता तो रही कि अरे मैं तो बहुत ही अच्छी हूं, लेकिन पता चला कि भैया फोटोग्राफ और इलेक्ट्रॉनिक बगिंग की बात होती है। तो बहुत काफी सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे न्यू दिल्ली, ये जैसे न्यू दिल्ली क्या है कि एक न्यू दिल्ली की ब्राइड, मतलब आप ये मान के चलिए कि उसने इतना ज्यादा उसके ऊपर कर्ज था, इतना ज्यादा कर्ज था कि मतलब लग रहा था कि शादी ही जो है सिर्फ कर्ज के लिए की जा रही है। ओके, बताते हैं कि एक केस ऐसा आया था कि जहां पे पोटेंशियल ब्राइड जो है उसमें पूरी फैमिली जो है वो स्कैमस्टर थी, जैसे मूवीज में हम देखते हैं। पेरेंट्स और सिबलिंग सब फेक थे, और ये ग्रुप था जो स्कैम रन कर रहा था मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए। ये क्या करते थे? रिलेशनशिप को बनाते थे, फिर गिफ्ट्स एक्सट्रैक्ट करते थे, ज्वेलरी, उसके बाद वेडिंग को एक हफ्ते पहले कैंसिल कर देते थे, जैसे डॉली की डोली में ना, इसी तरीके के। और ये कॉमन, मतलब ये 10 साल पहले कॉमन नहीं था, ये अभी ज्यादा कॉमन हो गया है। अब इसीलिए फैमिली जो है वो एकदम सर्टेन हो जाना चाहती है, भैया इससे अच्छा तो बढ़िया लव मैरिज है, लव मैरिज करो। अब जैसे लखनऊ की एक औरत थी, उसकी सीक्रेट मैरिज हुई थी, मतलब ऑलरेडी वो शादीशुदा थी और पता ही नहीं। बिलासपुर में बैकग्राउंड चेक्स जब हुए तब पता चला कि लड़की इतने फाइनेंशियल ट्रबल है कि क्या बताएं, हालात बहुत खराब। 21 साल की जो औरत मध्य प्रदेश की, वो ऑनलाइन स्कैम करती थी। ये चीज है, मध्य प्रदेश में ब्राइड जो है वो फैमिली की ईएमआई पे कर रही थी, और अपने आप को वो ऐसा दिखा रही थी कि क्या बढ़िया है, मतलब ईएमआई पे पूरी फैमिली चल रही है, लेकिन दिखा ऐसे रही थी कि भाई इतने अमीर हैं हम, सिर्फ 21 साल। तो सस्पिशन बढ़ा कि इस तरीके के स्कैम्स होते हैं, है ना। तो बिजनेस है, ब्राइडल चेक्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं, इतना आसान नहीं होते। जैसा कि हमने बताया 25,000 से 6 लाख तक जाते हैं अगर लॉन्ग टर्म सर्वेलेंस आपको करना है। टिपिकल केसेस मतलब ऑन एन एवरेज आपको 2 से 2.5 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं, और 2.5 लाख से 5 लाख तक। और मेथड्स हमने आपको बताया कि ये सारी चीजें जो हैं वो होती है। तो आसान नहीं होता है, क्योंकि देखिए इसमें रिस्क भी होता है, ये जितने भी होते हैं ना, ये रिस्की है ये जॉब, ठीक है। अब वही बताते हैं कि कैसे होता है। तो कैरेक्टर, टेम्परामेंट, लाइफस्टाइल को देखा जाता है, ठीक है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट, क्या पर्सनल मैटर में बहुत ज्यादा फैमिली इन्वॉल्व है कि नहीं, पास्ट और प्रेजेंट रोमांटिक रिलेशनशिप कैसी रही है, मेडिकल साइकोलॉजिकल हिस्ट्री कैसी रही है। ऐसा तो नहीं क्योंकि साइकोलॉजिकल इशू है, इनफैक्ट फैमिली वैल्यूज और इंटेंशंस को भी देखा जाता है। हम पूछ लेते हैं कि भैया आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या आप चाहते हैं कि हम पता करें, और बग्स भी यूज किए जाते हैं। हालांकि मैं बता तो रहा हूं, ये लीगल नहीं है, ये ग्रे एरिया है, ठीक है। अगर आप लीगैलिटी में देखोगे तो ये ग्रे एरिया है, लॉ काफी मर्की है। बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड स्क्रीनिंग होती है, और ये नई बात नहीं है, कॉर्पोरेट्स रन करती है। जैसे आप जाओगे किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए तो वो देखते हैं, लेकिन ये विदाउट कंसेंट है ना। कॉर्पोरेट आपका कंसेंट लेती है, लेकिन इसमें तो विदाउट कंसेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन है। कॉर्पोरेट फाइल में इंटरनल एविडेंस सब कुछ होता है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग खुशी खुशी करवाते भी हैं। अब भारत में कोई सिंगल लेजिस्लेशन नहीं है प्राइवेट डिटेक्टिव्स को लेकर, बहुत सारे देशों में लाइसेंस है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय न्याय संहिता के आईटी एक्ट में आता है, ये एविडेंस एक्ट हो गया, या अभी जो डीपीडीपी एक्ट हो गया। अब जो भगेश कुमार सिंह है, लॉ फॉर्म लीगल 65, वो बताते हैं कि जो डीपीडीपी एक्ट है उसने इस स्टेक्स को काफी हाई कर दिया है ना। अब फैमिली जो है उनको ये याद रखना चाहिए कि डिटेक्टिव अगर हायर करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की प्राइवेसी में इन्वेड कर लो। अगर उसने केस कर दिया जिसको पता है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो कई बार जिसके ऊपर जो है पता ही नहीं चलता है कि हमारे ऊपर मतलब हम जासूस फॉलो कर रहे हैं। एक आता था ना, शो आता था बहुत बढ़िया, बिंदास पे, मैं नाम भूल गया, इमोशनल अत्याचार करके, हाँ, उसमें भी यही तो होता था।
अगर कोई भी एजेंसी इलीगली डेटा को गैदर करती है तो क्लाइंट भी रिस्क पे है, एजेंसी तो है ही है रिस्क पे, क्योंकि डिटेक्टिव्स आप लीगली एक्सेस ही नहीं कर सकते, वो लिमिटेड है। आपको कंसेंट लेना ही पड़ेगा भैया। ईमेल को हैक करना, ये सब जो मैंने बताया, जीपीएस लगाना, डिजिटल ट्रैकिंग करना, कॉल रिकॉर्ड निकालना, फोन को टैप करना, पुलिस ऑफिसर को इंपर्सोनेट करना, ये सब इलीगल है। और अगर कोर्ट में जाएगा तो सब के सब नपेंगे, ठीक है। लेकिन लोग जाते हैं, बहुत हद तक जाते हैं, और मैरिज अब बदल रहा है, शादी बदल रही है, और मेरे ख्याल में अब इसको भी देखना चाहिए, लाइसेंस देना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं उसमें भी कैप होनी चाहिए, क्योंकि अब समाज बदल गया। अब ये पहली वाली चीजें नहीं रही हैं, और बहुत तेजी से बदला, और आगे और तेजी से बदलेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।